देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि मेवन क्या होता है। हमने देखा अगर आपके सिस्टम पर मेवन इंस्टॉल नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं मेवन रैपर। हमने देखा किसी भी प्रोजेक्ट में अगर pom.xml है इसका मतलब क्या है कि वो मेवन प्रोजेक्ट है, यानी कि इसका बिल्ड टूल जो है वो मेवन है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जो कि हमने क्रिएट किया था यूजिंग स्प्रिंग इनिशियलाइजर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इस फाइल का क्या मीनिंग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमने पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था यूजिंग स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है, अच्छा अब पहली फाइल देखते हैं, ये क्या है, डॉट आइडिया। ये देखिए ये इंटेलिजे से रिलेटेड फाइल है, इसमें इंटेलिजे से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होती हैं। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू स्प्रिंग बूट। ठीक है, इसको इग्नोर करिए। डॉट mvn फोल्डर है यहाँ पर एक, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये मेवन रैपर के लिए है। अगर आप मेवन रैपर का यूज करेंगे तो ये वाली जार यूज होगी। ठीक है, ठीक है। देन एसआरसी देखेंगे, देन गिट इग्नोर। गिट इग्नोर क्या है, अगर ये प्रोजेक्ट आपका गिट प्रोजेक्ट है और आप कुछ कमिट करेंगे तो क्या क्या फाइल्स आपको इग्नोर करनी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि देखेगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉट आइडिया है ना, ये जो फोल्डर है इसको कमिट मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या ये स्प्रिंग बूट से रिलेटेड है ही नहीं। समझ में? जैसे कि देखिए टारगेट के अंदर जब हम मेवन पैकेज करते हैं तो एक टारगेट फोल्डर बन जाता है, उसमें जार बन जाती है। ठीक है, उसको भी कमिट मत करिएगा। तो यहाँ पर वो चीजें लिखी होती हैं जो आपको कमिट नहीं करनी है। फिर हेल्प डॉट एमडी, ये कुछ नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं पॉम। ठीक है, पॉम से पहले हम पढ़ेंगे एसआरसी। एसआरसी में दो फोल्डर है, मेन एंड टेस्ट। मेन में जो हमारी कोर फंक्शनैलिटी है वो होगी और टेस्ट में उससे रिलेटेड टेस्ट्स। ठीक है, मेन में दो फोल्डर हैं, जावा एंड रिसोर्स। जावा में हम कोड लिखेंगे एंड रिसोर्सेज में प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी। जैसे कि स्टैटिक में क्या होगा, स्टैटिक में कुछ फाइल्स जैसे कि इमेज वगैरह, ठीक है, सीएसएस वगैरह। ठीक है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आप यूज कर लेंगे इनसाइड योर कोड। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस आपके मोंगोडीबी सर्वर की। समझ बात को, करेंगे सब। ठीक है, अच्छा स्टैटिक हो गया है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज हो गया है, टेम्पलेट्स यूज होता था पहले जब हम व्यूज भी है ना, एचटीएमएल पेजेस भी हम बनाते थे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में ही। ठीक है, इसको हटाइए। जावा के अंदर जाते हैं। जावा के अंदर आपका कोड है जैसे कि माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मेन बंद करिए। टेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट में टेस्ट होंगे। अगर कोई मेथड लिखा हुआ आपका मेन में आपको टेस्ट करना है वो तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सब देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं, टेस्ट भी हो गया है। ठीक है, एंड फिर है हमारी pom.xml फाइल, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल .xml। ठीक है, इस फाइल में सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे प्रोजेक्ट की। ठीक है, इसको कैसे बिल्ड किया जाएगा, क्या क्या एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हमारा प्रोजेक्ट यूज करेगा, वो सब कहानी इस फाइल में हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक प्रोजेक्ट टैग होता है, मेन प्रोजेक्ट टैग है, उसके अंदर हम सारी परिभाषा लिखते हैं। ये क्या है, XML का वर्जन है, ये लिखा हुआ है, सब कहानी लिखी हुई है कि भाई देखो कि ये हम XML को पार्स करने के लिए ये वाला स्कीमा यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे XML सही लिखी है नहीं लिखी है, बढ़ में गया, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है, हमारा मेन टैग है, उसके अंदर कई सारे टैग हैं जैसे कि मॉडल वर्जन। ठीक है, पॉम का एक मॉडल वर्जन होता है, यहाँ पे हम 4 यूज कर रहे हैं, 4 ही करते हैं जो कि लेटेस्ट है। अच्छा, फिर है कुछ टैग्स जैसे कि देखो ये तो अपने को पता है, जब हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो GAV हमने लिखा था, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन एंड द नेम एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कई बार देख चुके हैं हम। ठीक है, ये हो, ठीक है, ये सब हो गया। लास्ट वीडियो में हमने डिपेंडेंसीज का मतलब भी देख लिया था, ये भी हो गया। प्लगइन्स है ना, बिल्ड के अंदर है प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स के अंदर बहुत सारे प्लगइन है ना। प्लगइन्स जब लास्ट वीडियो में हम मेवन कमांड्स चला रहे थे तो देखो क्या होता है, वो इन प्लगइन्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, यहाँ पर हम प्लगइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट मेवन प्लगइन। ठीक है, ये आपकी हेल्प करेगा इन पैकेजिंग योर कोड इनटू जार या फिर वॉर। ठीक है, तो प्लगइन हो गए हैं, डिपेंडेंसीज हो गई हैं, है ना, हमारे प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक GAV हो गए हैं। ठीक है, 2 बचते हैं, पेरेंट एंड प्रॉपर्टीज। पहले देखते हैं पेरेंट। देखिए हमने तो सिर्फ एक डिपेंडेंसी ऐड करी थी जहां हमने स्प्रिंग इनिशियलाइजर से चलाया था स्प्रिंग वेब। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक तो पेरेंट डाल दिया और ये 2 डिपेंडेंसीज डाल दी। ठीक है, अब देखेगा ये पेरेंट डालने का मतलब क्या है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट अगर आप डाल देंगे पेरेंट में तो हमारा प्रोजेक्ट इनहेरिट कर लेगा कुछ रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज, और हमने यहाँ वर्जन भी लिख दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है इस समय क्या चल रहा है,
2.7.15 वर्जन पे चल रहा है, ठीक है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट, यहाँ पर आप कोई भी पेरेंट दे देंगे, हमारा प्रोजेक्ट उससे इनहेरिट कर लेगा प्रॉपर्टीज, डिपेंडेंसीज, प्लगइन्स, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट दे दिया है, जिसके अंदर अगर हम जाएंगे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो दुनिया भर की डिपेंडेंसीज, प्लगइन्स वगैरह होंगे, तो वो सब हमने इनहेरिट कर लिए हैं। वर्जन भी लिख दिया है 2.7.15, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर नहीं लिखा है वर्जन, ठीक है ना। यहाँ पर लिखने से ही ये दोनों समझ जाएंगे कि हाँ भाई वर्जन 2.7.15 है, ठीक है। ये हो गया पेरेंट की बात। तो पेरेंट क्या करता है, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज, रिक्वायर्ड प्लगइन्स वगैरह ले आता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर हमने देखो है ना, इसके अंदर जो प्लगइन्स हैं, यहाँ पे हम जो हमने प्लगइन लिखा है ये एक जावा का वर्जन यूज कर रहा होगा, ठीक है। उसको ओवरराइड करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया java.version 1.8, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली मेवन कंपाइलर प्लगइन है हमारा, ठीक है। हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएंगे इसके पेरेंट के अंदर तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है मेवन कंपाइलर प्लगइन, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए बोला है मैंने कि भाई java.version 1.8 मेवन कंपाइलर प्लगइन को बोल रहा हूं मैं। देखो कि जो सोर्स कोड है मैं 1.8 लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है। और सेम चीज ये बताती है मेवन कंपाइलर प्लगइन को कि जब आप कंपाइल करके बाइट कोड बनाओगे तो वो कंपैटिबल होना चाहिए विद 1.8 वर्जन ऑफ जावा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलिए हमने पेरेंट देख लिया है, जीएवी देख लिया है, प्रॉपर्टीज देख लिया है, डिपेंडेंसीज देख लिया है, हमने देख लिए हैं प्लगइन्स, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और चीज दिखा देता हूँ आपको। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि मैं अगर मेवन पैकेज करता हूँ या फिर मेवन रैपर पैकेज करता हूँ तो यहाँ पे टारगेट है ना, टारगेट बन जाएगा, उसके अंदर हमारी जार फाइल होगी, ठीक है। जार फाइल जिसको मैं जावा -jar टारगेट के अंदर जाएंगे एंड फिर अपनी जार देखेंगे, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट की जार चला देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे हमारा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट चल जाएगा। देखिए ये जो जार बनती है ना, ये डिफरेंट जार है, ठीक है। इसको बोलते हैं फैट जार। जब हम छोटे थे हमने जावा पढ़ी थी तो हमने जार देखा था, वो जार और ये जार में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें सिर्फ कंपाइल्ड कोड ही नहीं, कंपाइल्ड कोड के अलावा इसमें सारी डिपेंडेंसीज हैं जो कि हमें चाहिए होंगी टू रन दिस स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ठीक है। आप देखें यहाँ पर माई फर्स्ट प्रोजेक्ट करके एक ओरिजिनल भी है और एक जार है। ये क्या मतलब है? ओरिजिनल का मतलब क्या है? ओरिजिनल में सिर्फ आपका कंपाइल्ड कोड होगा, ठीक, लेकिन जार के अंदर है ना सारे प्लगइन्स, डिपेंडेंसी फलाने का ये सब होंगे, समझ रहे हो। तभी मैं ये कमांड चला पा रहा हूँ जावा -jar ये सब, ठीक है, और चल भी जाएगा। ये है फैट जार का कमाल कि आपको कुछ भी एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जाइए, ठीक है, और जावा -jar कर दीजिए, हमारी जार चल जाएगी, ठीक है। इसी वजह से ना अगर मैं जाऊँ यहाँ पर ओपन इन फाइल्स या फिर फाइल एक्सप्लोरर डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, 17 MB की फाइल है और देखो ओरिजिनल वाली 2 KB की फाइल है। इसी वजह से, क्योंकि इसमें क्या है, सब कुछ है, डिपेंडेंसीज वगैरह सब, लेकिन इसमें आपका सिर्फ कंपाइल्ड कोड है। इसको बोलते हैं हम सेल्फ कंटेन्ड जार, यानी कि सब कुछ इसी के अंदर है और कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से आपको किसी एक्सटर्नल टॉमकैट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर सेल्फ कंटेन्ड सर्वर होता है, एम्बेडेड सर्वर होता है पहले से ही, जो आपने देखा भी अभी है ना, सर्वर चल भी गया था जावा -jar करके, ठीक है। मैंने कहीं ये उठाकर दूसरे टॉमकैट पर, जेबॉस पर नहीं डाली, है ना। और फैट इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, इसका वेट ज्यादा है, भारी है, सब कुछ है इसमें, देखा हमने 17 MB किया है ना, सब कुछ इसमें, इसलिए फैट बोल दिया इसको, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में हमने देखा है ना, मेवन क्लीन कर लेते हैं, MVN क्लीन। अच्छा एक और चीज है ना, मेवन पैकेज जब किया था ना मैंने, तो आपने देखा कि ओरिजिनल बनी है एंड जार बनी है, इसको रीपैकेजिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्लगइन। समझ रहे हो बात को? ये प्लगइन क्या करता है, रीपैकेज करता है, ठीक है। ये पहले क्या बनाएगा, ये जार बनाएगा, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं है, देन फिर इस जार को उठाएगा एंड रीपैकेज कर देगा सारी डिपेंडेंसीज वगैरह, ठीक है। और जो पुरानी वाली है उसको ओरिजिनल डाल देगा और जो नई वाली फैट जार बनी है उसको जार रखेगा, ठीक है। रीपैकेजिंग, अगर कोई पूछता है रीपैकेजिंग क्या है तो ये है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। चलिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में हमने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जो बनाया था उसका स्ट्रक्चर देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ टर्म्स, है ना, जैसे कि बीन क्या होता है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर उससे अगली वीडियो से अपना कोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पे मिल जाएगी।